नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की खबरों पर। उज्जैन में सुस्त पड़े आरटीओ विभाग के अधिकारियों की आखिरकार एक एक्सीडेंट के करीब 25 दिन बाद नींद खुली। शनिवार सुबह आरटीओ और यातायात के अधिकारियों ने उज्जैन कलेक्टर और एसपी के आदेश के बाद करीब 50 से अधिक बसों को रोककर जांच की। आज अल सुबह प्रशासन कमला स्कूली बसों में बच्चों की सुरक्षा जांचने के लिए सुबह 6 बजे से सड़क पर उतरा। यातायात और आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम ने बस का फिटनेस, ड्राइवर का फिटनेस और बस में सुरक्षा के जरूरी उपकरण की जांच करने के बाद ही बसों को रवाना किया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूली बच्चों को सरल, सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध हो सके, इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के आदेश पर यातायात पुलिस और आरटीओ का अमला स्कूल बस चेकिंग में जुटा। इस दौरान यातायात डीएसपी सुरेंद्रपाल राठौर, सूबेदार इंद्रपाल सिंह, निवेश मालवीय के साथ टीम के अन्य सदस्यों ने पाइप फैक्ट्री चौराहा एवं भरतपुरी चौराहा पर स्कूल बसों का चेकिंग अभियान चलाया। डीएसपी सुरेंद्रपाल राठौर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए दिशा निर्देश पर स्कूल बस चल रही हैं या नहीं, इसके निरीक्षण के लिए सुबह से ही अमले ने करीब 50 से अधिक स्कूली बसों को रोककर सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स, महिला अटेंडर सहित अन्य जांच की है। निरीक्षण के दौरान आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया है कि ऐसी स्कूल बसें जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, इन बसों के स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2 वर्ष के कोरोना काल में स्कूल बसों का संचालन लगभग पूर्ण रूप से बंद था और यदा-कदा बीच-बीच में जो है स्कूलों का संचालन हो रहा है, तो हम स्कूल बसों का विशेष रूप से चेकिंग नहीं कर पाए थे बीच-बीच में। तो माननीय कलेक्टर साहब का और एसपी साहब का निर्देश था कि ट्रैफिक डीएसपी, आरटीओ की टीम जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करे और सभी बसों को एक बार से चेक कर ले कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, वो परिवहन के विभिन्न जो गाइडलाइन है उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बच्चों की सुरक्षित जो है संचालन को देखते हुए हम लोगों ने आज सुबह 6 बजे से संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें हमारे साथ डीएसपी साहब तोमर साहब भी हैं, साथ में बात करते हैं। आज करीब हम लोगों ने 50 से 60 बसों पे कार्रवाई की है। हमने खास करके बसों में ये देखा है कि उनमें कैमरे लगे हैं कि नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, उनका फिटनेस है कि नहीं, अटेंडर के रूप में महिला है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और बाल संरक्षण आयोग का भी एक निर्देश आया है, उसके मुताबिक हमने और आरटीओ साहब ने मिलकर एक अभियान चलाया सुबह 6 बजे से और आज करीब 50 से 60 बसों को चेक किया और ये अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। फिर आगे क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश यही रहेगा कि जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की और जो बच्चों को सुरक्षित ले जाना है, ओवरलोड बसें नहीं हो, उसमें महिला अटेंडर हो, सीसीटीवी कैमरा लगा हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, आग बुझाने का यंत्र हो, वो सारी चीज़ें हो ताकि बच्चे सुरक्षित रहे और कोई दुर्घटना घटित ना हो और घटित होने पर तत्काल राहत मिल सके। फिर यदि नियम के विरुद्ध कोई बस जाएगी तो किस प्रकार की कार्रवाई होगी? उस पर मोटर व्हीकल एक्ट और जो भी अधिनियम है हमारे, उस अधिनियम के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और वाहन को जब्त करेंगे। उज्जैन के बिल्डर एवं कॉलोनाइजर सुशील जैन और मुकेश जैन द्वारा करोड़ों की शासकीय जमीन पर कब्जा करने की शिकायत के बाद उज्जैन कलेक्टर के निर्देश के बाद अधिकारियों ने मौके पर जाकर वास्तविकता देखी और भूमि की नपती कर पंचनामा बनाया। सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत के बाद आरआई 3 पटवारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीम आगर रोड स्थित शिवांश सिटी के पीछे अवैध कब्जा स्थल पर पहुंची। चक कमेर निवासी शिकायतकर्ता दुलीचंद मारू ने सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह से की थी। मारू ने शिकायत की थी कि नहर की जमीन पर सड़क बना दी गई है। शिकायत के बाद उज्जैन कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों का एक दल मौका स्थल पर पहुंचा तथा वस्तु स्थिति जानी
मौके पर पहुंचे इस दौरान आरआई मदनलाल, एसडीओ सिंचाई विभाग, शिकायतकर्ता दुलीचंद मारू सहित 3 क्षेत्रों के पटवारी मौके पर उपस्थित रहे। मौका स्थल पर स्पष्ट नजर आया कि नहर की भूमि पर कॉलोनाइजर द्वारा सड़क का निर्माण कर स्वयं की विकसित हो रही कॉलोनी में उपयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल वर्तमान में शासकीय भूमि का नुकसान हो रहा बल्कि भविष्य में नहर से सटी सड़क के कारण दुर्घटना का भय भी है। शिकायतकर्ता दुलीचंद मारू की शिकायत के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर नपटी कर पंचनामा बनाया। शिकायतकर्ता के मुताबिक पटवारी हल्का नंबर 39 सुरासा तहसील घटिया के अंतर्गत आगर रोड शिवांश सिटी के पीछे की कॉलोनी पर सिंचाई के विभाग की नहर पर अवैध रूप से सड़क निर्माण किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। कॉलोनाइजर द्वारा पटवारी, तहसीलदार पट्टिया एवं सब इंजीनियर सिंचाई विभाग, एसडीओ सिंचाई विभाग, जलाशय साहिब खेड़ी सहित सभी अधिकारियों की मिलीभगत से सिंचाई विभाग एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे 3 पटवारी और आरआई मदनलाल द्वारा नपटी करने के बाद में यह पाया गया कि नहर की जमीन पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा है और दूसरी साइट कार्य पूर्ण हो चुका है। नहर की जमीन पर सड़क बना दी गई है, वहीं कॉलोनी के पास ही 25 फीट जगह अतिक्रमण की गई है। आरआई एवं पटवारी द्वारा मौका स्थल पर पंचनामा भी बनाया गया। पंचनामा बनाने के बाद कॉलोनाइजर सुशील जैन एवं मुकेश जैन मौके पर पहुंचे और एकाएक ताबड़तोड़ आरआई मदनलाल पर बरस पड़े। बात है, हमारा इंप्रेशन यहाँ खराब हो रहा है, बेइज्जती हो रही है हमारी। सर क्या हुआ? आप ही ना करिए ना, सीमांकन आप ही ना करा ना पहले फिर आज सीमांकन में फर्क क्यों आ रहा है? तुम गवर्नमेंट के आदमी हो ना। नहीं मेरी बात सुनो, कहीं बीच में हमने नहीं करा, ये निशान बताया था। ये निशान आपने बताया था ना, फिर निशान में चेंजेस क्यों आ गया आज? तुम गवर्नमेंट के आदमी हो ना, पहले भी निशान तुमने लगाया था ना, आज भी निशान तुमने लगाया था ना। इस तरह के काम करते हो, लड़ाई झगड़ाने का यहाँ पे? नहीं हम थोड़ी करेंगे। तो कौन कर रहा है? इस तरह के काम करते हैं क्या अपन? विवाद वाला काम कर। विवाद वाले का ये दस्तखत आपके ही है ना, सीमांकन आपने किया ना, ये दस्तखत तुम्हारे? ये सीमांकन आपका, ये मेरा सीमांकन थोड़ी है। ये किसके साथ? आज का जो सीमांकन वो देखो आप, सीमांकन किसका है ये? हाँ करा नहीं तो फिर बता तो रहे। तो फिर सीमांकन में फर्क क्यों आ रहा है? तुम गवर्नमेंट के आदमी हो ना। 10-20 कड़ी का आया अंतर, बोल रहे हैं ना, आएगा वो तो भाई, पहले फसल खड़ी थी। इस टाइप की बात करते हो, इसमें फसल तो थी ना। अभी मेरी बात सुनो, आप हमको 6 फीट अंदर भी कर दोगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ हो गया, लेकिन इस टाइप का काम थोड़ी करना चाहिए। आपने जो मार्किंग की है ना, उसी हिसाब से काम हुआ हमारा। कॉलोनाइजर सुशील जैन का कहना है कि हमने 2 महीने पहले ही नपटी कराई थी, फिर आज नपटी में फर्क कैसे आ गया, जबकि पहले भी इन्हीं अधिकारियों द्वारा नपटी की गई थी। वहीं इस मामले में आरआई मदनलाल ने बताया है कि खड़ी फसल में की गई नपटी मान्य नहीं होती है, थोड़ा बहुत फर्क आता ही है, इसलिए आज हमने नपटी की है। पंचनामा बनाए जाने के बाद कॉलोनाइजर सुशील जैन ने अधिकारियों पर बड़ी नाराजगी जाहिर की। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी चुप रहकर सब सुनते रहे। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इन पर किस प्रकार की कार्यवाही करती है। ये मामला पटवारी हल्का नंबर 39 सुरासा का है, तहसील घटिया के अंतर्गत आता है। ये शासकीय भूमि पर बाउंड्री वाल बना ली थी, इनके द्वारा इसकी शिकायत की गई थी। ये कलेक्टर महोदय के आदेश पर आज सीमांकन पुनः इसका किया गया, उसमें ये 10-15 फीट का अतिक्रमण पाया गया है। और जो शासकीय नहर है तालाब की, इसके दोनों तरफ आरसीसी की पक्की सड़कें बना दी गई है, जिसकी शिकायत इरिगेशन विभाग ने तहसीलदार मैडम को पूर्व में कर दी गई थी, एसडीएम को भी कर दी गई थी, बाकी उनके द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। आज क्या हुआ है? आज सीमांकन हुआ जिसमें अतिक्रमण पाया गया, नहर पे भी अतिक्रमण पाया गया, पंचनामा बन गया है। आरआई पटवारियों की उपस्थिति में अलका पटवारी और 2/6/2021 को हमारे यह साइट पे जो नपटी की गई थी, सीमांकन किया गया था, वो आरआई उइके जी द्वारा एवं मैडम उपाध्याय पटवारी द्वारा किया गया था। उन्हीं सीमांकन के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बाउंड्री वाल का निर्माण किया है और उसी सरकारी नियम के हिसाब से हम चल रहे हैं। चूँकि आज वापस किसी ने इस पर आपत्ति करी है, वही आरआई और वही पटवारीगण द्वारा वापस नपटी की जा रही है, जिसमें कुछ फ़र्क आ गया है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है, वही पटवारी, वही गिरधावर, वही आरआई, उनके द्वारा डबल नपटी करने पे यह फ़र्क क्यों आ जा रहा है? ये किसी के दबाव में आके काम कर रहे हैं। चूँकि यह कार्य न्याय के विरुद्ध है, इसलिए हम इस कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। अतः हम निवेदन करते हैं कि एक संयुक्त गठित दल बनाया जाए और फिर से इसको नपटी कराया जाए। नहर हमारी व्यक्तिगत ज़मीन के अंदर है, इसका ना हमने मुआवजा नहीं लिया है। यह नहर हमारी व्यक्तिगत ज़मीन में निकली हुई है, हमारे स्वामित्व की और ये हमारे स्वामित्व की ज़मीन है। आज भी राजस्व रिकॉर्डों में यह नहर की ज़मीन हमारी है। क्या
तो इसमें जो शासकीय नंबर लगा है उसके लिए शिकायत की गई थी कि भाई कि अवैध निर्माण कर रहे हैं शासकीय भूमि पर, तो इसलिए हमने इसका सीमांकन करा। इसमें दोनों उंडासा और सुरासा के मध्य की जो सीमा थी उसका सीमांकन करके जो भी मौके पर शासकीय ज़मीन पाई गई वो बताई गई और जो अतिक्रमण किया गया वो लिखा गया। कितना अतिक्रमण पाया गया है यहाँ पे? अभी थोड़ा हमने क्या है कि जो निशान लगा दिए हैं, अब उस पर रकबा हम नक्शे से वो करके नहीं फिर वो करेंगे भाई। अतिक्रमण किया गया था? हाँ, है ना, होना पाया गया। अच्छा, दूसरा एक नहर भी यहाँ पर पाई गई थी, उसके आसपास निर्माण किया गया था? हाँ, नहर मौके पर स्थित है ना, जो शासकीय नंबर है उनमें निजी भी नंबर लगे हैं, उस पर नहर निर्माण है, उसके आसपास जो रोड का निर्माण होना पाया गया। किन की कॉलोनी है ये अपने सुरासा वाले हैं, कोई अपने उज्जैन के हैं, उज्जैन उनकी कॉलोनी। क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? अब वो अपने इसके बड़े अधिकारी करेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे। हमने जो सीमा थी वो बता दी। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए और भविष्य में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 2 दिन से एनएसजी कमांडो के 4 सदस्य दिल्ली से और स्थानीय स्तर पर आईबी की टीम ने पूरे मंदिर परिक्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। एनएसजी की टीम ने महाकाल मंदिर सहित अन्य जगह का भी जायजा लिया। बाबा महाकाल की नगरी में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनएसजी की टीम ने निरीक्षण किया। एनएसजी की टीम पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, उसके बाद जिला चिकित्सालय में निरीक्षण किया। महाकालेश्वर मंदिर में परिसर के साथ ही प्रवेश एवं निर्गम द्वार एवं महाकाल विस्तारीकरण के क्षेत्र को देखा, तो वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय में आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा से चर्चा कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा भी लिया। यहाँ डॉक्टर, ब्लड बैंक, ट्रामा यूनिट, लैब के बारे में जानकारी जुटाई गई। इसके साथ ही शासकीय चरक एवं माधवनगर चिकित्सालय के विषय में भी जानकारियां जुटाईं। हालांकि पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि यह रूटीन चेकिंग थी। यहां आपको बता दें कि टीम में एनएसजी के 1 कैप्टन, 2 कमांडो, 1 सब इंस्पेक्टर के साथ आईबी एवं अन्य सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी शामिल थे। पच्चीस अप्रैल से शुरू होने वाली 5 दिवसीय पंचक्रोशी यात्रा की व्यवस्था को लेकर कोठी महल स्थित बृहस्पति भवन में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें प्रभारी मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उज्जैन में 25 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 5 दिवसीय पंचक्रोशी यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में श्रद्धालु 118 किलोमीटर पैदल चलेंगे। यात्रा में उज्जैन सहित मालवा अंचल के ग्रामीण जन शामिल होते हैं। यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए, इसलिए प्रशासन ने तैयारी पूर्ण कर ली है। शनिवार को प्रदेश के वित्त मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी जगदीश देवड़ा उज्जैन पहुंचे। यहां बृहस्पति भवन में उन्होंने पंचक्रोशी यात्रा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इन सब पोलों को जो है कवर कर रहे हैं। इस महीने हम लोग का एएसआर है, एएसआर भी भरा जाता है सर, जैसे एनुअल सर्वे रिपोर्ट करते हैं पूरे साल भर का जो है, तो उसमें भी हम लोग विशेष निगरानी रख रहे हैं कि हमारा 30 अप्रैल तक का जो ड्राइव है उसमें हम मैक्सिमम जो है ये जो 254 है इसके आसपास तो आ ही जाए। 250 धार्मिक नगरी उज्जैन की सबसे बड़ी एवं लंबी यह धार्मिक पंचक्रोशी यात्रा को लेकर शासन एवं प्रशासन बहुत संजीदा है। यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमेशा यात्रा होती है और प्रशासन अपनी पूरी तैयारी रखता है। मुझे लगता है कि पूरा प्रशासन इसमें लगा है, किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे लगता है कि अच्छे से यह यात्रा निकलेगी। उज्जैन जिले के मालीखेड़ी के एक शिक्षक ने जन शिक्षा केंद्र से जुड़े शिक्षकों के जेएसके विद्वान नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में विवादित पोस्ट वायरल कर दी, जिसमें भगवा को आतंकी बताया गया था। ग्रुप पर मैसेज वायरल होते ही हड़कंप मच गया और आनन फानन में इस मैसेज की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंच गई। दरअसल उज्जैन जिले के मालीखेड़ी में शासकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक दिलावर खान द्वारा जन शिक्षा केंद्र से जुड़े शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में विवादित पोस्ट करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले ग्रुप पर पोस्ट को फॉरवर्ड किया गया। शेयर की गई विवादास्पद पोस्ट में सभी कार्य मुसलमानों से कराने का आग्रह किया गया था। लिखा था कि सभी मुस्लिम भाई और बहनों से गुजारिश है कि अपने परिवार की एक मीटिंग करके ये जरूरी करें, बाजार से सिर्फ मुस्लिम से सामान खरीदें, चाहे वो महंगा क्यों ना दें, और काम भी मुस्लिमों से करवाएं। सभी चीज़ों के लिए मुस्लिम व्यापारी को चुनिए। ऐसा करने से 1 साल में ही आपका देश डिक्लेयर सेक्युलर हो जाएगा।
भगवा आतंकियों का यही पक्का इलाज है। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले महामंडलेश्वर अतुलेश्वर ने भगवा को आतंकी कहने वाले शिक्षक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिक्षक के नाते उन्हें सदाचारी होना चाहिए था। इन्होंने जो भगवाधारियों को आतंकी कहा है, भगवा त्याग का प्रतीक है, इसलिए तुम इस देश में हो। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया है कि मामला संज्ञान में आने पर शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कराया है। अभी तक उनकी ओर से जवाब नहीं आया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर विधि समस्त कार्यवाही की जाएगी। मालीखेड़ी, उज्जैन जिले के मालीखेड़ी गांव के अंदर एक शिक्षक द्वारा जो एक बेहद निंदनीय बयान दिया गया है, उन्होंने एक ग्रुप के अंदर जो लिखा है, दिलावर खान द्वारा जो ये कहा गया है कि मुस्लिम लोग जितना भी अपना व्यापार व्यवसाय है वो मुस्लिमों के साथ करें, तो मैं दिलावर खान को एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं ने 100 करोड़ हिंदुओं ने अगर अपना व्यापार व्यवसाय सिर्फ हिंदुओं से करने लगे, 1 महीने के अंदर तुम भूखे मर जाओगे। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि भगवाधारी जो लोग हैं वो आतंकवादी होते हैं, तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा दिलावर खान, देश के अंदर जितने भी दंगे हुए हैं, जितने भी बम विस्फोट हुए हैं, उसमें हिंदुओं का योगदान रहा है या मुसलमानों का योगदान रहा है। मैं इन दोनों बयानों की निंदा करते हुए जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस तरीके की जिहादी विचारधारा के शिक्षकों को तुरंत से तुरंत इनकी नौकरी से बर्खास्त करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। किसानों की फसल के भुगतान को लेकर कृषि उपज मंडी किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं कृषि उपज मंडी अधिकारी ने कहा शीघ्र ही किसानों का भुगतान किया जाएगा। उज्जैन के चिमनगंज मंडी स्थित कार्यालय पर मंडी अधिकारी ने बयान देते हुए कहा है कि शीघ्र ही समस्त किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा। जानकारी देते हुए मंडी अधिकारी ने बताया है कि लगभग सभी किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है। जिन किसानों की भुगतान राशि 2 लाख से कम है उन्हें नकद भुगतान किया जा रहा है। वहीं जिन किसानों की भुगतान राशि 2 लाख या उससे अधिक है उनकी राशि का भुगतान RTGS प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। वहीं अभी यह देखने में आ रहा है कि कई बैंकों का आपस में विलय हुआ है, जिसकी वजह से उनके IFSC कोड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से RTGS प्रक्रिया में भुगतान करने में हमें समस्या आ रही है। इस समस्या को लेकर हमारे द्वारा IFSC कोड को अपडेट कर शीघ्र भुगतान किया जाएगा। आज समस्त जिन्स मिला के 31,000 बोरी की आवक हुई है, जिसमें लगभग 28,069 बोरी गेहूं की आवक हुई है। किसानों का, कई किसानों का पैसा अभी तक उनके खातों में नहीं आया, ऐसे कई किसानों की शिकायत आ रही है। कुछ किसानों के खाते में IFSC कोड या अन्य बैंकों में कुछ बैंकों का विलय होने से उन्होंने IFSC कोड अपने सुधरवाया नहीं है, इसलिए उनका पैसा रिटर्न हो जाता है, वो सुधार किया जाकर वापस भुगतान किया जाता है। किसानों को मंडी समिति में प्रतिदिन नकद भुगतान किया जाता है और जिनका 2 लाख से ऊपर है उनका नेफ्ट RTGS से भुगतान किया जाता है। और जिसके पेमेंट रुकने की शिकायत आ रही है वो समर्थन मूल्य खरीदी के पेमेंट की आ रही है। मंडी प्रांगण की खरीदी के अंदर की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यातायात पुलिस ने आज 3 बत्ती चौराहे पर अकस्मात चालानी कार्यवाही की, जिसमें बिना कागज के वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। उज्जैन यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के अंतर्गत कागज के बिना वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्यवाही की गई है। जानकारी देते हुए यातायात थाना ASI अरुण उपाध्याय ने बताया है कि उज्जैन पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह चालानी कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में कागज के बिना वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही एक बाइक पर 3 सवार युवकों के खिलाफ भी कार्यवाही करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। वहीं बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पाए जाने पर हमारे द्वारा कार्यवाही करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। आज वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से चालान बनाने के आदेश हुए हैं, जिसमें 3 सवारी है, बगैर नंबर है, बगैर कागज़ वाले हैं। इन लोगों के चालान हो रहे हैं। नाबालिग बच्चे वगैरह हैं, इन लोगों के चालान बनाने के हैं। जिनके पास कागज़ नहीं है उनके चालान हो रहे हैं। जो रसीद कटा लेते हैं तो छोड़ देते हैं, अन्यथा थाने पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कहाँ पर की जा रही है? ये 3 बत्ती चौराहे पे कार्रवाई हो रहे हैं। आपका पूरा नाम? अरुण कुमार उपाध्याय, ASI थाना यातायात उज्जैन।
मुंबई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की ओर से उज्जैन की शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी शामिल होंगे। यहां उज्जैन के मूक बधिर बच्चे मुंबई में प्रस्तुति देंगे। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार मुंबई में देश के विभिन्न राज्यों के मूक बधिर बच्चे विभिन्न प्रस्तुतियां देंगे। इस आयोजन में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई देशों के विद्यार्थी शामिल होंगे। दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड श्रवण दिव्यांगजन संस्था मुंबई द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की ओर से उज्जैन के मालनबासा स्थित विद्यालय के बच्चे इस प्रस्तुति में भाग लेंगे। यहां शिक्षिका ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बच्चे पिछले 10 से 12 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। उज्जैन के बच्चे मध्य प्रदेश की ओर से बधाई लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। इस लोक नृत्य की प्रैक्टिस पिछले 2 माह से की जा रही है। उज्जैन का दल शुक्रवार शाम को मुंबई के लिए रवाना होगा। ये शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय मालनवासा उज्जैन MP की बालिकाएं हैं। ये विगत 10-12 वर्षों से अध्ययन कर रही हैं। ये दिव्य कला शक्ति अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसमें राष्ट्रपति महोदय के आदेश अनुसार विभिन्न स्टेटों से बालिकाएं भाग लेने वाली हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि प्रदेशों से आने वाली हैं। और ये प्रोफाउंड लॉस वाली बालिकाएं हैं। इनको मैंने काउंटिंग से और डांस के स्टेप जो होते हैं उनको साइन से बताकर सिखाया है। ये बधाई लोक नृत्य हैं। ये राष्ट्रीय दिव्यांग शक्ति प्रदर्शन के लिए एक आयोजन किया गया भारत सरकार के द्वारा। इसमें मध्य प्रदेश से चयनित बच्चे भाग लेंगे और हमारे बच्चे ये 3 दिसंबर को चयनित हुए मध्य प्रदेश से और 9 बच्चे और 2 शिक्षक इसमें भाग लेंगे। ये कार्यक्रम बॉम्बे में आयोजित है और इसमें सामाजिक न्याय मंत्री और वरिष्ठ जन नेता लोग और सभी सम्मिलित होंगे। उज्जैन में लक्ष्मीनगर स्थित जैन मंदिर से भगवा शांतिनाथ बाबा की बारात निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। उज्जैन के लक्ष्मीनगर स्थित जैन मंदिर से शांतिनाथ बाबा की बारात निकाली गई। यह बारात शुक्रवार रात निकाली गई। जानकारी देते हुए सचिन कासलीवाल ने बताया है कि उज्जैन के तपोभूमि पर शांतिनाथ बाबा का मन कल्याणक महोत्सव चल रहा है, जिसके चलते उज्जैन शहर के जैन मंदिरों से बाबा शांतिनाथ की बारात निकाली जा रही है। यह बारात उज्जैन के लक्ष्मीनगर स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई है, जो शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोर्डिंग में जाकर खत्म हुई। इस बारात में हजारों की संख्या में समाजजन उपस्थित हुए। इस बारात में यह खासियत देखने को मिली कि जैन समाज के घटक भी इस बारात में शामिल हुए हैं। उज्जैन में श्री महावीर तपोभूमि है। यहाँ पर शांतिनाथ दिगंबर जैन शांतिनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। इसी के अंतर्गत उज्जैन में भव्य शांतिनाथ बाबा की जो बारात है वो निकाली गई है, जिसमें संपूर्ण जैन समाज और जितने भी घटक है जैन समाज के वो सम्मिलित हुए हैं। कहाँ से शुरू हुई यात्रा और कहाँ पे समापन हुई? ये शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मीनगर से यह यात्रा प्रारंभ हुई है और शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोर्डिंग पर यह यात्रा खत्म होगी।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर बाबा की भस्म आरती की गई। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर बाबा की भस्म आरती की गई। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।